हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुस्कान। वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2। उसमें हम लोग कुछ पॉइंट पढ़े थे, तो आज क्लियर हो जाएगा। आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एवरीवन। दैट इज द मेन रोल इन इंग्लिश ग्रामर. So today we will learn and it will be complete today. So continue with my channel. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ पॉइंट हम लोगों का छूट गया था, जिसे कि आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं कौन सा छूट गया था। विथ, अलोंग विथ, टुगेदर, टुगेदर विथ। इसका कहीं ना कहीं मीनिंग साथ निकलता है, के साथ। विथ, अलोंग विथ, टुगेदर, टुगेदर विथ। अगर किसी भी सेंटेंस में इससे रिलेटेड वर्ड आते हैं या फिर यही वर्ड आएंगे, then we will use here according to first subject. What is the meaning of according to first subject? It means according to means के अनुसार, like that तुम्हारे अनुसार according to you, मार्सा के अनुसार according to मार्सा, सुरभि के अनुसार according to सुरभि, उसके अनुसार according to him, और we can say also according to her. तो यहाँ पे according to first subject मतलब first subject के according. अगर किसी भी सेंटेंस में विथ, अलोंग विथ, टुगेदर या टुगेदर विथ आता है, तो हम लोग वहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं, मतलब वर्ब को चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। व्हाट्स द मीन? इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में अगर ये सारे वर्ड आते हैं तो उसके साथ दो सब्जेक्ट आता है। आपको सब्जेक्ट पहचानने के लिए आता ही है। हु स्पीक्स, दैट इज सब्जेक्ट। देख लेते हैं हमारा एग्जाम्पल। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोगों को कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है। जैसे I along with my friends dash going to मंदार हिल। सबसे पहला सब्जेक्ट I मतलब मैं, my friends ये सेकेंड सब्जेक्ट, ये फर्स्ट सब्जेक्ट। जो फर्स्ट में आता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट, जो बाद में आता है वो सेकेंड सब्जेक्ट। तो I along with my friends, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ, गोइंग टू मंदार हिल जा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सा वर्ब लगेगा, अकॉर्डिंग टू आई या फिर अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड्स। आप क्या चीज चूज करेंगे? अगर अकॉर्डिंग टू आई के अकॉर्डिंग आप लगा रहे हैं तो आई अपने साथ एम लेगा, तो एम राइट आंसर होगा। अगर आप माय फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं तो यहाँ आर सही होगा। इस दिया है, इस तो होगा ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे। तो चूज करने में आई एम लेता है, इज नहीं लेता, और माय फ्रेंड्स एस लगा हुआ है, इसी वजह से प्लूरल लेगा, और इज सिंगुलर है तो हमारा इज होगा नहीं, और नन तो होगा ही नहीं। या तो आर लगेगा या तो एम। व्हाट विल यू चूज हियर, एम और आर? अभी हम लोगों ने जस्ट सीखा कि अगर किसी भी सेंटेंस में विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ या टुगेदर ये आए तो हमारा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आई है, ये आपका हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट। क्यों इसे फर्स्ट सब्जेक्ट क्यों चूज किया गया? इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट आता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद जो अनदर सब्जेक्ट आता है वो आपका सेकंड सब्जेक्ट हो जाता है। तो आई के अकॉर्डिंग हम एम का यूज करेंगे, ना कि आर का यूज करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई अलोंग विथ माई फ्रेंड्स एम गोइंग टू मंदार हिल। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फ्रेंड्स लग गया है तो आर लगा देते हैं, लेकिन ये गलती मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे विथ है, सेंटेंस में विथ आया है, और विथ का कहना है कि जब भी हम आएंगे तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चूज करना होगा। तो हमारा आई है फर्स्ट सब्जेक्ट, इसी वजह से इसका अकॉर्डिंग हम लोग एम का यूज किए। अब देखते हैं सेकेंड जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मेट है, वो क्या कहता है? आई विश, एज इफ, एज थ्रो। अगर किसी भी सेंटेंस में आई विश, एज इफ या एज थ्रो आता है तो हमारा या तो वर्ड लगता है या तो वुड लगता है। या तो हम लोग वर्ड का यूज करेंगे या तो वुड का यूज करेंगे। अब करने का सेंस है कब वर्ड का यूज करेंगे और कब वुड का। बहुत सारे बच्चे ना वर्ड को वेयर पढ़ते हैं, तो अगर आप वेयर उसको पढ़िएगा तो WHERE को क्या पढ़िएगा? उसको भी तो वेयर ही पढ़ते हैं। WHERE दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं होता है। WHERE वेयर का मतलब हो गया कहाँ, और WERE इसका मतलब हो गया वर, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। या तो वर्ड लगेगा या तो वुड लगेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर चलिए हम मान लेते हैं कि सेंटेंस में आई विश, एज इफ और एज थ्रो आ गया, तो अब क्या चीज़ का यूज़ करेंगे? तो इसमें या तो वर्ड लगेगा या तो वुड लगेगा, ये तो बात क्लियर हो गया। लेकिन बात ये है कि ये दोनों का यूज़ कब कब करते हैं। अगर नाउन आया,
अगर नाउन आएगा तो हम लोग यहाँ वर का यूज करेंगे, अगर verb आया तो हम लोग would का यूज करेंगे। जैसे देख लेते हैं, आई विश, काश। आई विश का मतलब ही होता है काश। आई विश आई डैश ए सिंगर, काश मैं एक सिंगर होता, मतलब गायक होता या गायिका होती। काश मैं एक सिंगर होता, तो आप क्या यूज करेंगे? आई वाज, आई वर, आई वुड या एम। आई अपने साथ एम लेता है, आई अपने साथ वाज लेता है, आई अपने साथ वुड का भी यूज कर सकता है। लेकिन बात ये आ जाती है कि यहाँ सेंटेंस में आई विश है, और अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा कि अगर सेंटेंस में आई विश आएगा या तो वर्ड लगेगा या तो वुड, इसका मतलब वाज होगा नहीं, एम होगा नहीं, बचा क्या? वर और सेकेंड वुड। अब क्या पुट करेंगे हम लोग यहाँ? तो हम लोगों को पता है कि अगर नाउन आएगा तो हम लोग यहाँ पे वर का यूज करेंगे, ना कि वुड का। तो यहाँ सिंगर है, सिंगर मतलब गायक, जो कि वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है। तो नाउन के लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वर। आई विश आई वर अ सिंगर। यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। काश में एक राजा होता, आई विश आई वर अ किंग। काश में एक रानी होती, आई विश आई वर अ क्वीन। मतलब बहुत सारे वर्ड आप सेंटेंस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। कुछ नहीं करना है, बस काश मैं पक्षी होता तो आई विश आई वर अ बर्ड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, आई विश मार्सा कुक फूड। आई विश मीन्स काश, काश मार्सा खाना बना पाती। यहाँ क्या होगा? या तो वर्ड होगा या तो वुड होगा, वास तो होगा नहीं और इज होगा नहीं। या तो वर्ड होगा या तो वुड होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ सेंटेंस में आई विश आ गया है, और अभी हम लोगों ने जस्ट सीखा कि आई विश आएगा तो या तो वर्ड या तो वुड का यूज होगा। तो मार्सा, मार्सा के साथ वर्ड का यूज होगा या वुड का यूज होगा? तो यहाँ कुक फूड है, कुक फूड एक वर्ब है ना कि नाउन। कुक फूड का मतलब होता है खाना बनाना, और खाना बनाना एक वर्ब है, एक एक्शन वर्ड है। इसी वजह से इसको वर्ब का नाम दिया गया है, क्योंकि ये एक्शन वर्ड है। तो यहाँ पे मार्सा के साथ हम लोग वुड का यूज करेंगे, वर्ड का यूज नहीं करेंगे। आई विश मार्सा वुड कुक फूड। इसका मतलब ये हुआ नाउन आने के बाद हम लोग वर्ड का यूज करते हैं, और वर्ब आने के बाद हम लोग वुड का यूज करते हैं। ये हो गया आपका 2 स्टेप, और लास्ट स्टेप हम लोग अभी सीखते हैं जस्ट नाउ। अब बात ये है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की और नेक्स्ट रूल की। देखते हैं उसमें क्या कहा जाता है। आई रोट हियर आर्टिकल प्लस नाउन एंड article plus noun is equal to plural verb. What does the mean it? It means अगर article उसके जस्ट बाद noun आएगा आपका, जो कि and उसके जस्ट बाद आपका and आना चाहिए, उसके जस्ट बाद article और noun। अगर ये गाना आपके रूल के अकॉर्डिंग बनता है, आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये रूल फॉलो करता है, तो वहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब नहीं होकर के प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। हमारा जब तक एग्जाम्पल नहीं सीखते हैं तब तक हम लोग को कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि एग्जाम्पल जो है वो हमें प्रैक्टिस मतलब वो करवाता है, जिससे कि हम लोग को समझ में आता है कि ये जो कहना चाह रहा है क्या वो सही कहना चाह रहा है, क्या इस टाइप के सेंटेंस आ सकते हैं या इस टाइप के सेंटेंस हम लोग अपने लाइफ में यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल प्लस नाउन एंड नाउन। यहाँ पे आर्टिकल बस गैपिंग है, इसका मतलब हुआ देखिए आर्टिकल आर्टिकल नाउन नाउन एंड। लेकिन ये जो आर्टिकल आया इसमें नहीं आया है, बस डायरेक्ट नाउन आ गया है। अगर ये केस लागू होता है, ये केस फॉलो होता है, तो हमारा यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का नहीं यूज होगा। जैसे कि द टीचर, द इज आर्टिकल हियर, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं, ए एन और द, बस ये 3 ही आर्टिकल्स होते हैं, जिसमें कि यहाँ द का यूज़ किया गया, तो द आर्टिकल हुआ। नाउन में आपका आ गया टीचर, फिर एंड से जुड़ा है, फिर नाउन से जुड़ा है, मतलब ये वाले रूल को वो फॉलो किया है, ये वाले रूल को वो फॉलो नहीं किया है। दैट्स कमिंग, द टीचर एंड स्टूडेंट दैट्स कमिंग। व्हाट विल वी पुट हियर, इज और आर? आपका क्या राइट आंसर होगा, इज या यार? अगर ये वाले फॉलो को रूल किया है, ये वाला रूल को अगर फॉलो करता है तो हमारा सिंगुलर वर्ब राइट आंसर होगा। और आपको पता है कि सिंगुलर क्या है, आर नहीं है, इज सिंगुलर है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज। नेक्स्ट देख लेते हैं, द आर्टिकल टीचर नाउन, देखिए आर्टिकल प्लस नाउन फॉलो हुआ, जस्ट बाद एंड भी फॉलो हुआ है, द, फिर ये आर्टिकल लाया है बीच में, तो आर्टिकल ये वाला आ गया, फिर जस्ट बाद स्टूडेंट,
तो यहाँ नाउन यूज हो गया। मतलब ये वाले रूल को ये वाले सेंटेंस ने फॉलो किया है, तो ये वाले रूल के अकॉर्डिंग हमारा प्लूरल वर्ब राइट आंसर होगा। तो देख लेते हैं इज क्या प्लूरल है या आर। आपको पता है कि आर प्लूरल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर। द टीचर एंड द स्टूडेंट आर कमिंग। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। आर्टिकल प्लस नाउन आफ्टर इट एंड, उसके जस्ट बाद अगर आपका आर्टिकल प्लस नाउन आता है तो हमारा प्लूरल वर्ब को यूज करेगा। आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, आर्टिकल यहाँ पे यूज नहीं होता है अगेन, तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पाते हैं हम लोग वन ऑफ। अगर सेंटेंस में वन ऑफ कहीं लिखा रहता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। वन ऑफ जब भी आता है ना तो उसके जस्ट बाद आपका प्लूरल वर्ब को लेकर के आता है, प्लूरल नाउन्स को लेकर के आता है, वर्ब को नहीं, नाउन हमेशा प्लूरल आता है। इसी वजह से वन ऑफ जब भी आएगा तो अपने आप में सिंगुलर लेकर के आता है, क्योंकि ऑफ अगर सेंटेंस में दिख जाता है आपको तो ऑफ के पहले वाले को देखा जाता है। ऑफ के पहले वाले के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को फुलफिल करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ऑफ के पहले वाला हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। जैसे कि वन ऑफ द गर्ल्स डैश फुलिश, तो यहाँ जो द गर्ल्स है ये गर्ल्स प्लूरल है। आपको जस्ट अभी मैंने बताया कि ऑफ हमेशा अपने बाद में प्लूरल को लेता है, लेकिन इसके पहले सिंगुलर आता है, मतलब वन। तो आपको वन को देख करके लेना है, ना कि गर्ल्स को देख करके लेना है। तो वन ऑफ द गर्ल्स डैश फुली आर या इज, तो आपको पता है कि ऑफ के पहले वन है तो वन अपने साथ क्या लेगा, इज, आर नहीं होगा। अगर आप गर्ल्स के अकॉर्डिंग भरते हैं आर तो ये गलत हो जाता है, इसलिए क्योंकि ऑफ का कहना है कि आप हमसे पहले वाले को देखिए, हम मेरे बाद वाले को नहीं, क्योंकि मैं अपने बाद हमेशा प्लूरल चीज को लेता हूँ, सिंगुलर को नहीं। और सिंगुलर भाव अपने, सिंगुलर सब्जेक्ट अपने पास सिंगुलर भाव का यूज करता है और प्लूरल सब्जेक्ट अपने आप को प्लूरल भाव का यूज करता है। तो वन यहाँ पे सिंगुलर है, और तो सिंगुलर सेंटेंस अपने आप में सिंगुलर भाव को यूज करता है, ना कि प्लूरल को। मीन्स सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल, ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। वन ऑफ आपके लाइफ में कभी भी देखने के लिए मिल जाएगा या कभी भी आपके लाइफ में यूज होने के लिए मिल जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंगुलर वर्ब का यूज कर देना है, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि वन ऑफ का कहना है कि हम जब भी आएंगे तो अपने साथ सिंगुलर को लेकर के जाएंगे। इट्स द कॉन्सेप्ट of all the subject verb agreement. And now I wanna tell you that if you have any doubt you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel.